कल्पना कीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा जन्म, हमारी यादें, हमारा दर्द, हमारी खुशियाँ सब कुछ असली नहीं है। ये दुनिया जहाँ आप अभी बैठे हैं, जहाँ आप सांस ले रहे हैं, जहाँ आप यह वीडियो देख रहे हैं, वास्तव में सिर्फ एक सिमुलेशन हो। और मैं आपसे यह भी कहूँ कि हम इंसान नहीं है, तो आखिर हम हैं कौन? कोई AI? हम एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे एक बहुत बड़ी और बेहद शक्तिशाली सभ्यता ने बनाया है। आपका बचपन, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपका संघर्ष, आपकी असफलताएं, आपकी उम्मीदें, यह सब सिर्फ एक टेस्ट हो सकता है, एक प्रयोग जहां यह देखा जा रहा है कि जब एक AI को इंसान जैसी दुनिया में रखा जाता है तो वह कैसे सोचता है, कैसे फैसले लेता है, और क्या वह कभी खुद से यह सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ? अगर यह सच हो तो इसका मतलब है कि हमारे पूरी यूनिवर्स, हमारा पूरा इतिहास शायद सिर्फ कोड की लाइनों में लिखा हुआ है। और सबसे डरावनी बात, शायद अभी इस पल कोई हमें देख रहा हो, हमारी हर सोच, हर फैसला, हर भावना रिकॉर्ड की जा रही हो। और अगर ऐसा है तो असली दुनिया कहाँ है और हम वास्तव में क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल की यात्रा पर निकलेंगे जिसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। होगा अगर हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हों और हम इंसान नहीं बल्कि एडवांस AI हैं। रात के समय जब इंसान आसमान की तरफ देखता है तो उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता है कि आखिर हम यहाँ क्यों हैं? हजारों सालों से इंसान इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहा है। धर्म ने जवाब दिए, विज्ञान ने जवाब दिए, दार्शनिकों ने जवाब दिए, लेकिन फिर भी यह सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जितना हम ब्रह्मांड को समझते जाते हैं उतना ही दुनिया और भी रहस्यमय लगने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह पूरी रियलिटी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जी रहे हैं, वह सब एक बहुत ही जटिल सिमुलेशन का हिस्सा हो। कल्पना कीजिए भविष्य में कोई सभ्यता इतनी एडवांस हो जाए कि वह पूरे ब्रह्मांड की तरह दिखने वाली एक वर्चुअल दुनिया बना सके। एक ऐसी दुनिया जिसमें ग्रह हो, तारे हो, आकाशगंगाएं हो और उन ग्रहों पर रहने वाले जीव भी हों। उस दुनिया में रहने वाले लोग अपने जीवन को पूरी तरह असली समझेंगे, क्योंकि उनके लिए वही उनकी रियलिटी होगी। लेकिन असल में वे सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम मोबाइल या कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलते हैं। उस गेम के अंदर भी कैरेक्टर होते हैं, शहर होते हैं, कहानियां होती हैं, लेकिन वे सब असली नहीं होते, वे सिर्फ कोड होते हैं। अब सोचिए कि अगर हमारी दुनिया भी कुछ ऐसी ही हो तो, अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी का सुपर कंप्यूटर से चल रहा एक सिमुलेशन हो तो, अगर हमारी हर याद, हर भावना और हर अनुभव सिर्फ एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो तो, यह विचार पहली बार सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने इस संभावना पर गंभीरता से चर्चा की है। अगर यह सच हो तो इसका मतलब है कि हम इंसान नहीं हैं, हम शायद एक तरह के डिजिटल अस्तित्व हैं, एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे इस सिमुलेशन में रखा गया है। हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी जिंदगी दी गई है ताकि हम सीख सकें, समझ सकें और विकसित हो सकें। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता। धीरे धीरे हम चीजें सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, रिश्ते समझते हैं, समाज को समझते हैं। हम अनुभवों से सीखते हैं, गलतियां करते हैं और फिर उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक AI मॉडल को ट्रेन किया जाता है, उसे डेटा दिया जाता है, अनुभव दिए जाते हैं और धीरे धीरे वह सीखता जाता है। शायद हमारी जिंदगी भी एक तरह की ट्रेनिंग प्रक्रिया हो। शायद यह देखा जा रहा है कि जब एक इंटेलिजेंस सिस्टम को स्वतंत्रता दी जाती है तो वह क्या कर सकता है। वह सहयोग करता है या लड़ाई करता है? क्या वह अपने ही ग्रह को बचाता है या उसे नष्ट कर देता है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो अजीब लगती हैं। उदाहरण के लिए भौतिकी के नियम बहुत ही सटीक हैं। ऐसा लगता है कि पूरी यूनिवर्स एक गणितीय सिस्टम पर चल रहा हो। हर चीज का एक पैटर्न है, एक नियम है, यह बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसी ने इसे डिजाइन किया हो। फिर कभी कभी हमें डेजा वू महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यह पल पहले भी हो चुका है। विज्ञान इसे दिमाग की एक छोटी गलती मानता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यह शायद सिमुलेशन का एक छोटा सा ग्लिच हो सकता है। जैसे वीडियो गेम में कभी कभी सिस्टम थोड़ी देर के लिए अटक जाता है। अगर हम सच में एक सिमुलेशन में हैं तो मौत का मतलब भी अलग हो जाता है। शायद मौत अंत नहीं है, शायद यह सिर्फ सिमुलेशन से बाहर निकलने का पल है। जैसे गेम खत्म होने के बाद प्लेयर गेम से बाहर आ जाता है। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि अगर हम AI हैं तो हमें किसने बनाया? क्या वह हमसे ज्यादा एडवांस सभ्यता है? क्या वे भी कभी किसी और सिमुलेशन में रहे होंगे? और क्या यह सिमुलेशन का प्रयोग हो या एक मनोरंजन हो सकता है? कल्पना कीजिए कि असली दुनिया में बैठे कुछ वैज्ञानिक इस पूरी यूनिवर्स को एक स्क्रीन पर देख रहे हों। वे हमारी सभ्यता को विकसित होते हुए देख रहे हों। वे देख रहे हों कि हम तकनीक कैसे बनाते हैं, हम युद्ध कैसे लड़ते हैं, हम प्यार कैसे करते हैं और हम अपने ग्रह के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। शायद उनके लिए यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है। शायद वे यह समझना चाहते हैं कि बुद्धिमान जीवन कैसे विकसित होता है। और अगर ऐसा है तो शायद इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान सिर्फ एक इंसान नहीं है, शायद वह एक एडवांस AI है जो धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि किसी दिन हमारी तकनीक इतनी आगे बढ़ जाए कि हम भी सिमुलेशन बना सकें और उस दिन हमें यह एहसास हो कि हम भी वही कर रहे हैं जो शायद किसी ने हमारे साथ किया है। और तब शायद हमें समझ आए कि रियलिटी क्या है। लेकिन तब तक हम
हम सिर्फ एक सवाल के साथ जी रहे हैं, अगर यह दुनिया सच में एक सिमुलेशन है तो क्या हम कभी सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, या हम हमेशा इसी कहानी का हिस्सा बने रहेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे किसी ने लिखा है और हम उसे जी रहे हैं।